और महाराज वो प्रेम प्रेम कैसा हो, बोले वो भगवान के प्रति हो। अच्छा, एक बात और देखने को मिलती है, भगवान से तो प्रेम हम सब कर रहे हैं, हम सब भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन कब? जब कोई काम पड़ता है ना। बड़े दिन हो गए नौकरी नहीं लग रही, चल पड़े मंदिर, भगवान नौकरी लगवा। कई वर्ष हो गए बहू के कोई बालक नहीं है, ओह महाराज पूजा पाठ शुरू हो गई घर में। इतने दिनों से बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं दिखा तो मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं। सकाम प्रेम करते हैं भगवान से, पहले कुछ हमें दो तब हम तुम्हारी भक्ति करेंगे। लेकिन सूत जी कहते हैं जिसको अपना कल्याण करना है वो भगवान के प्रति निष्काम प्रेम रखे, कोई कामना न हो। गोविंद बस तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हारे लिए हम प्रेम करते हैं आपसे, आप हमें मिल जाओ। ध्यान रखो, सकाम प्रेम जो कामना के सहित होता है, सकाम भक्ति उसे कहते हैं, जो कामना लेकर के हम भगवान की भक्ति करते हैं। और एक होती निष्काम भक्ति, जो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वो हमें भक्ति करनी है। सकाम भक्ति भगवान की करोगे तो भगवान आपको संसार की वस्तुएं दे सकते हैं, जमीन जायदाद दे देंगे, लेकिन भगवान कभी नहीं मिल सकते। और जहां पर महाराज निष्काम भक्ति है तो वहां पर भगवान संसार की वस्तुएं नहीं, भगवान स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति निष्काम भक्ति से हो सकती है। ऐसी विशुद्ध भक्ति अगर भगवान के चरणों में हो जाए तो हम सबका कल्याण हो जाए। मीरा जी ने ऐसी भक्ति की, सब कुछ भुला दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना ही कोई, और गोपाल उनको प्राप्त हो गए। माता शबरी ने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके पूरे 77 वर्ष वन में प्रतीक्षा की, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और जब उन्होंने प्रतीक्षा की, उनका प्रेम था भगवान के चरणों में, गुरु वचनों पर विश्वास था, तो एक दिन राम स्वतः ही चल पड़े। जब विश्वास हो, भगवान के चरणों में आस्था हो, ग्रंथ पर विश्वास हो, तो हमें भगवान के दर पर नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वतः ही हमारे दर पर चले आते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाता है। जीवन में धर्म करना चाहिए। भगवान ने आपको अर्थ दिया है, धन दिया है, तो धर्म भी करो। ऐसा ना हो महाराज धन से धर्म करो, धन आपको भगवान ने दिया तो धर्म करो, लेकिन धर्म से धन मत कमाओ। क्योंकि जो लोग धर्म से धन कमाते हैं उनका नाश होता है, उनकी कभी सदगति नहीं होती। आगे चल करके सूत जी महाराज कहते हैं भगवान ने ये सुंदर तन भी प्रदान किया, तो इसका भी ध्यान रखो, भोजन भी करो। हम ये नहीं कहते महाराज सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाओ, भगवान का भजन करो, खाओ पियो मत, सब कुछ जरूरी है, सब कुछ आवश्यक है, लेकिन ये ना हो महाराज ये शरीर है, शरीर जिससे चल सके उतना भोजन करो। ये ना हो जाए महाराज भोजन के लिए ही तुमने शरीर बनाया है ना, जीवन चल सके उतना भोजन करो। ये ना हो महाराज पूरा जीवन ही तुमने भोजन के लिए कर दिया हो। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, ये शरीर एक रथ की भांति है। 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उन्हें अपने वश में रख करके भगवान का भजन करना चाहिए। प्रश्न किया, बोले महाराज किस भगवान का हम भजन करें? भगवान तो बहुत सारे हैं, मंदिर में जाते हैं इतने सारे देवी देवता बैठे होते, हम किसका भजन करें? तब सूत जी महाराज कहते, बोले सुनो, जिस प्रकार बिजली होती है ना, बिजली तो एक है लेकिन उसके स्वरूप कितने हैं। फ्रिज का तार जोड़ दो तो वो ठंडक देने लगता है ना, हीटर का तार जोड़ दो तो वो गर्माहट देने लगता है, पंखे का तार जोड़ दो तो हवा देने लगता है, बल्ब का तार जोड़ दो तो वो उजाला देने लगता है। तत्व तो केवल एक है, बिजली तो केवल एक है, स्वरूप अनेक अनेक है। ठीक उसी प्रकार भगवान तो केवल एक ही है, किसी को भी पकड़ लो, किसी का भी शरणागति ग्रहण कर लो, सब एक ही है, कोई अलग नहीं है।
सब भगवान एक हैं। लोग कहते हैं कि महाराज हम तो भगवान शंकर को मानते हैं, हमारे इष्ट हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो क्या हनुमान जी की पूजा न करें, माता जी की पूजा न करें? तो शास्त्र कहते हैं आपके जो इष्ट हैं उन्हीं की पूजा करो, सबको प्रणाम करो। मानो आप शंकर जी की पूजा करते हैं और आपके सामने राम जी का मंदिर है, तो राम जी का दर्शन करते करते उन्हीं में महादेव का दर्शन करें और उनसे केवल यही प्रार्थना करें कि हे राम भगवान, महादेव के शरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। वो राम महादेव के रूप में आपको दर्शन देंगे। हनुमान जी में आपकी आसक्ति है, राम जी का मंदिर है, तो वही राम आपको हनुमान जी का दर्शन देंगे। बहुत से लोग कहते हैं, बोले महाराज हमारे पास में गुरु मंत्र तो है, मंत्र तो केवल एक है, वो मंत्र है कृष्ण भगवान का है, और हमें चाहिए धन, हमें चाहिए घर में सुख संपत्ति, तो क्या करें? क्या वो कृष्ण गुरु मंत्र ही सब कुछ प्रदान करेगा? बोले हाँ, वो गुरु मंत्र ही, आपकी आस्था ही, आपकी श्रद्धा ही, आपका विश्वास ही आपको सब कुछ प्रदान कर देगा। वही मंत्र आपको राम की भक्ति भी, राम की प्राप्ति भी करा देगा। वही मंत्र आपके गृहस्थ में सुख संपत्ति भी प्रदान कर देगा। वही मंत्र आपको धन संपत्ति भी प्रदान कर देगा। आस्था होनी चाहिए। तत्व केवल एक है, स्वरूप भले ही अनेक हैं, एक में प्रीति, एक को पकड़ करके बैठ जाओ, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की।